ओके। तो जय आज का जिनेंद्र भैया। हमारा जय भैया जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थोड़ी सी हलचल है, सॉरी, तो अभी थोड़े टाइम नहीं कर कोई पाऊंगी बात नहीं, कोई रिकॉर्डिंग। बात नहीं, है ना, कोई फिर बात नहीं फिर अभी। जो भी कंफर्टेबल हो वो ऑन कर लें, ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है। चलिए, तो आज का जो चैप्टर है सदाचार चैप्टर है। बहुत इजी चैप्टर है। सदा ये चैप्टर शुरू होने के पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज बताना चाहूंगा अपने आगम के बारे में। और वो अपने आगम के बारे में ये है कि हमारे आगम में चार अनुयोग कहे गए हैं। चार अनुयोग मतलब क्लासिफिकेशन है हमारे आगम का, या आगम कहो। जैसे हिंदुओं में जिनको वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, हमारे यहाँ पे जो ग्रंथ लिखे गए उनमें क्या कहते हैं। बेटा मनीष, भैया के यहाँ से कौन जुड़ा हुआ है? कोई बच्ची जुड़ी हुई है? नहीं, बंद क्यों कर दिया वीडियो? चलो, क्या नाम है उसका? अगर अनम्यूट करके बता सकते हो। चलो, बच्चा अगर सुनेगा तो उसको और इजी करके बताएंगे, इसलिए ये बात थी। हाँ बेटा मनीष, भैया के यहाँ से कौन जुड़ा हुआ है? अधिश्री। अधिश्री बेटा, ध्यान से सुनना। हम क्लास के बाद आगे। तुमसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है? सोनाली। सोनाली नहीं, मत करो, क्योंकि मुझे रिटर्न नहीं करना और खाली रिटर्न करना होता है। ठीक यूज है, कर लिया, चलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो। हाँ। हाँ, तो आज का चैप्टर है सदाचार। तो हमारे जैन आगम में चार अनुयोग कहे गए, मतलब हमने पूरे आगम को, जैसे हिंदुओं में वेद या पुराण है तो चार वेद हैं, हमारे यहाँ भी चार वेद हैं। लेकिन हम वेदों को वेद नहीं कहते, हम उनको आगम कहते हैं। और वो चार आगम क्या हैं? चार किताबें नहीं है, चार आगम। चार आगम है हमारे यहाँ, चार अ, अनुयोग कहे गए, मतलब क्लासिफिकेशन है। पहला क्या कहा गया? प्रथमानुयोग। दूसरा चरणानुयोग, तीसरा करुणानुयोग, और चौथा द्रव्यानुयोग। तो जैसे अभी हमने पिछले दो अनुयोग पढ़े, पाप और कषाय। तो वो जो दो चैप्टर्स थे, वो चैप्टर किस में आते हैं? जैन बेसिक्स में आते हैं। बट अगर आप और थोड़े से डेप्थ में जाओगे तो वो भी चरणानुयोग का पार्ट है कि पांच पाप होते हैं, हमें पाप नहीं करने चाहिए। चरणानुयोग मतलब वो अनुयोग जिसमें हम ये बताते हैं हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, आर्ट ऑफ लिविंग जिसमें बताया जाता है। कषाय का चैप्टर है। कषाय के चैप्टर में हमने मिथ्यात्व का डिस्कशन किया। मिथ्यात्व का डिस्कशन क्या है? अज्ञान के बारे में बता रहा है कि ये अज्ञान या मिथ्यात्व है जिसके कारण हम चार गतियों में भ्रमण कर रहे हैं। वो क्या बता रहा है? वो द्रव्यानी योग का पार्ट है। क्यों द्रव्यानी योग का पार्ट है? कि द्रव्यानी योग ये बताता है कि वस्तु स्थिति क्या है, संसार कैसा है, संसार में कैसे सात तत्व हैं। अगर हम सात तत्वों का विपरीत श्रद्धान करेंगे या सात तत्व जैसे हैं वैसा नहीं समझ के दूसरी तरीके से समझेंगे, तो हमें मिथ्यात्व का बंध होगा, कषायों का बंध होगा। ठीक है। तो वो चीज, उसके कारण वो द्रव्यानी का पार्ट है। आज का जो ये चैप्टर है सदाचार, सदाचार चैप्टर भी हमें ये बता रहा है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। और ये किस अनुयोग का पार्ट कहलाएगा? ये भी चरणानुयोग का पार्ट कहलाएगा। चरणानुयोग मतलब आर्ट ऑफ लिविंग ऑफ जैनिज्म। हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, क्या चीजें हम अपने जीवन में कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो हमारे भगवान ने बताए हुए हैं। और वो हम फॉलो करते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स, जैसे चरणायोग के कौन से ग्रंथ हैं जिनसे हम ये चैप्टर्स लिए गए हैं? तो ये हैं, एक सबसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, एक तो अपना तत्वार्थ सूत्र ही है। तत्वार्थ सूत्र चारों अनुयोगों का कॉम्बिनेशन है। फिर एक ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित है, उसका नाम है रत्न करण श्रावकाचार। श्रावक का आचार कैसा होना चाहिए, हम श्रावक हैं और हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, ये बताने के लिए ग्रंथ लिखा आचार्य श्री ने। उसका नाम है रत्न करण श्रावकाचार। तो ये जो ग्रंथ हैं, ये इन ग्रंथों में से ही ये वाला चैप्टर सदाचार लिया गया है। चलिए, तो अब हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। जैनी के पहचान के तीन चिन्ह। जैन को कैसे पहचाने? तो जैनी के पहचान के तीन चिन्ह क्या हैं? ठीक है। हम्म। तो जैनी के पहचान के तीन चिन्ह क्या है? पहला चिन्ह, तीन तीन ऐसी चीजें हैं जिससे हम जैन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर ये कोई काम, तीन तीन चीजें कोई भी आदमी कर रहा है तो वो जैन है। और वो अगर नहीं कर रहा है तो वो जैन नहीं है। तो फर्स्ट चीज क्या है? पहली चीज है नित्य देव दर्शन।
नित्य मतलब होता है रोज। जो रोज मंदिर जाता है वो ही जैन है। तो हम जैन है तो हमें क्या करना चाहिए? रोज रोज मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाके क्या करना चाहिए? भगवान के दर्शन करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, जाप देना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए और स्वाध्याय करनी चाहिए। मंदिर में बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। तो पहला पहला चिन्ह क्या है? नित्य देव दर्शन करना। दूसरा क्या है चिन्ह? दूसरा चिन्ह है हर एक जैन बच्चे को पानी छानकर पीना चाहिए। बच्चों को ही पीना चाहिए क्या? बड़ों को नहीं पीना चाहिए? नहीं, जो भी अपने आप को जैन कहता है, अपने सरनेम के आगे जैन लिखता है, उन सभी को पानी भी छानकर पीना चाहिए। पानी कैसे छानते हैं इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। पानी कैसे छानते हैं और पानी क्यों छानना चाहिए? पानी नहीं छानेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? ठीक है, थोड़ी देर में हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सेकंड सेकंड सिंबल है या सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है जैन का है वो है पानी छानकर पीना। और तीसरा क्या है? तीसरा है रात्रि भोजन त्याग। रात को सूर्य डूबने के बाद या कहते हैं सूर्यास्त के बाद जैन लोग खाना नहीं खाते। जैन लोगों के घर में खाना नहीं बनता। ठीक है, तो जैन कैसे होते हैं? जैनों के तीन सिम्टम होते हैं। पहला, रोज मंदिर जाते हैं। दूसरा, रात्रि भोजन का त्याग करते हैं। और तीसरा, पानी छान कर पीते हैं। ठीक है, तो ये तीन अब हम ये पूछेंगे है ना, क्या 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 सिम्टम्स होते हैं? मनीष भैया के यहाँ से क्या नाम है? फिर से मैं नाम भूल गया। बोलोगे बेटा? म्यूट करके, म्यूट है अभी, अनम्यूट करके बोलो। हाँ बोलो। बोलो। अधिश्री। हाँ, क्या नाम है? अधिश्री। अधिश्री। हाँ ठीक है अधिश्री बेटा, तीन चीजें जैन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तीन चीजें गिनाओगे, बताओगे? रोज मंदिर जाना, रोज मंदिर जाना। पानी छान हाँ के वेरी गुड। पानी छान कर पीना। और रात पानी में छान भोजन, के पीना। रात में भोजन नहीं करना। और रात में भोजन नहीं करना। हाँ, रात में आपके सामने देखो स्लाइड, आपके मोबाइल में कंप्यूटर में देखो, आपको दिख रहा होगा ना, तीन बच्चे खड़े हुए हैं। पहला बच्चा बोर्ड लेके खड़ा हुआ है जिसमें लिखा है नित्य देव दर्शन करना। दूसरा बच्चा लेके खड़ा हुआ है पानी छान कर पीना। और तीसरा रात्रि भोजन त्याग। ठीक है ना, याद रखना, अपन को अच्छा जैन बनना है तो अपन को ये तीन काम करने पड़ेंगे। तो मम्मी से बोलना, मम्मी आज से ये फॉलो करना है हमें, रोज मंदिर लेके चलो हमें। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट। ये तो हो गया बेसिक जैन की तीन पहचान। फिर जैन की पहचान का पहला चिन्ह नित्य देव दर्शन। अब हम देव दर्शन के बारे में बात करें। देव मतलब देव किसको कहते हैं? हम अपने भगवान को देव कहते हैं। तो हमारे भगवान कहाँ बैठते हैं? मंदिर में बैठते हैं। तो हमें भगवान को जाके रोज नमस्कार करना चाहिए। इसी को कहते हैं हम नित्य देव दर्शन। ठीक है, दर्शन मतलब देखना, देव मतलब हमारे भगवान, नित्य मतलब रोज। तो हमें हम अपने भगवान को रोज जाके मंदिर में देखना चाहिए। चलो, अब नित्य देव दर्शन क्यों आवश्यक है? ये हमने क्या तीन चीजें पढ़ी? ये तीन चीजें हैं, तीन आवश्यक। आवश्यक का मतलब है नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब जैसे जिंदा रहने के लिए पानी जरूरी होता है ना, ऐसे जैन अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे बहुत टाइम तक। इसी तरीके से जैन बने रहने के लिए तीन चीजें आवश्यक है। मतलब अगर हम ये तीन चीजें नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम जैन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो पहली चीज क्या है? पहली चीज है नित्य क्यों आवश्यक है देव दर्शन? पहला, भगवान अनंत सुखी हैं तो उनके दर्शन कर उनके जैसी सुखी होने की प्रेरणा मिलती है। क्या बताया यहाँ पे? ये बताया यहाँ पे कि क्योंकि भगवान भगवान क्योंकि सुखी हैं। उनके ठीक दर्शन है ना, करो, तो सुखी उनके भगवान सुखी हैं, उनके दर्शन करोगे तो आपको भी सुख होगा। देखोगे जाके भगवान, अरे भगवान आप तो बिल्कुल शांत बैठे हो, मैं फालतू में परेशान हो रहा हूं। तो जाके आपको देखोगे, अरे भगवान मैं तो इतनी टेंशन में था, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो भगवान को देख के ये लगता है कि हे भगवान, आप इतने सुखी हो तो मैं भी आपकी तरह कैसे सुखी हो सकता हूं? कुछ तो ऐसा है जो मैं मिस कर रहा हूं लाइफ में। आपको आप मुझे बता दो कि ऐसी क्या चीज है जो मैं अपनी लाइफ में लेके आऊं तो मैं भी आप जैसा सुखी हो जाऊं। तो पहली चीज क्या मिलती है हमें? मोटिवेशन मिलता है भगवान से अच्छा सुखी बनने का, या जता एंग्जाइटी फ्री होने का, टेंशन फ्री होने का, रिलैक्स्ड रहने का। ठीक है, सेकंड पॉइंट, दर्शन कर आत्मिक शांति मिलती है।
एक अभी कल वीडियो देख रहा था, एक हमारे जैनों में एक बहुत फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है, हर्षवर्धन जैन करके, उनका वीडियो था। एक उनने मिनट। बोला, उस वीडियो में वो बोलते हैं, हाँ जी। लोग पूछते हैं मंदिर जाने से क्या मिलता है, तो वो बोलते हैं मंदिर जाने से कुछ मिलता नहीं है, मंदिर जाने से कई सारी चीजें रुक जाती हैं। बोले क्या क्या रुक जाता है? तो जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाते हो, आप भगवान के सामने खड़े होके हाथ जोड़ते हो, भगवान के सामने नमोकार मंत्र पढ़ते हो, बोलते हो हे भगवान, तो क्या क्या रुक एग्जैक्टली। जाता है? आपके 5 पाप रुक जाते हैं। क्या रुक जाता है? आपके पांच। 5 पाप। पाप रुक जाते हैं। हाँ, पाप रुक जाते हैं। आप क्या मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़ के किसी जीव को मार सकते हो? नहीं मार सकते, तो आपकी हिंसा रुक गई। आप भगवान के सामने जाके झूठ बोलते हो क्या? किसी के बारे में झूठ बोलते हो? नहीं बोलते हो, तो झूठ बोलना रुक हाँ। जाता है। आप मंदिर में जाके चोरी करते हो क्या? नहीं करते हो, तो चोरी का पाप रुक जाता है। आप मंदिर में जाके किसी को गलत निगाह से देखते हो, गलत तरीके से देखते हो? नहीं देखते हो, केवल भगवान पे नजर रख के केवल भगवान को देखते हो, तो आपका कुशील रुक जाता है। और आप भगवान के पास जाके दूसरी चीजों की इच्छा करते हो या दूसरी चीजें मांगते हो, हे भगवान मुझे अच्छे ग्रेड से पास कर देना, मेरे ज्यादा परसेंटेज बन जाए, भगवान मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे से अच्छे से बात करें, इस तरीके की चीजें नहीं मांगते ना, तो फिर हमारा परिग्रह भी रुक जाता है। और क्या क्या रुक जाता है? हमारे अंदर का क्रोध। हम बहुत गुस्से में अगर भगवान के पास जाएं और भगवान के पास जाके भगवान को देखेंगे, भगवान तो एकदम शांत बैठे हैं, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है उनको देख के? उनको देख के लगता है हे भगवान आप तो इतने शांत बैठे हुए हैं, मैं फालतू में क्रोध कर रहा हूं, मैं क्यों क्रोध करूं? तो अपने आप ही क्रोध कम हो जाता है। ऐसे ही अब अंदर भगवान के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, भगवान से बोलते हैं हे भगवान पैसा तो मेरे पास बहुत है, मैंने लाइफ में बहुत पैसा कमाया है, मेरे पास सारी लग्जरीज भी हैं, बट मैं तो सुखी नहीं हो पा रहा हूं। और आप तो बिना सारी, एक कपड़ा भी नहीं है आपके पास, लेकिन आप तो सुखी लगते हो, तो फिर मैं किस बात का बड़ा? मैं कैसे बड़ा हुआ? बड़े तो आप हो कि बिना एक चीज के भी आप खुश हो, और मैं तो दुखी हूं। तो इससे क्या होता है? आपका घमंड, आपका अहंकार दूर हो जाता है, मान दूर हो जाता है, तो मान कषाय भी चली जाती है, आपकी माया कषाय भी चली जाती है, और आपकी लोभ कषाय भी चली जाती है। इस तरीके से भगवान के दर्शन करने से 5 पाप और 4 कषायें जो हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ी थी, वो खत्म हो जाती हैं। ठीक है ना? तो ये 5 पाप और 4 कषायें दूर होने के कारण हम शांत हो जाते हैं। तो क्या फायदा है भगवान के पास जाने का? भगवान के पास जाने से हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अगर जब भी हमें बुरा बुरा फील हो रहा हो, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान को याद करना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो, मंदिर खुला हुआ हो, तो भगवान के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। ठीक है? चलो नेक्स्ट पॉइंट, पुण्यार्जन होता है। और क्या होता है? जैसे हमने डिस्कस किया कि मंदिर में जाने से सारी पाप की एक्टिविटीज रुक जाती हैं, सारा पाप रुक जाता है। तो क्या होता है? जब पाप रुक गया तो क्या होगा? पुण्य का बंद होगा। भगवान को देख रहे हैं, और भगवान को देखने के बाद भगवान जैसी हमारे सारी की सारी कषायें शांत हो गई, और हमारे पाप शांत हो गए। तो जब पाप शांत हो गए तो बचा क्या? पुण्य, पुण्य बचा। हमारे परिणामों में शांति हो गई, हमारे परिणामों में एक सुख का वेदन हुआ, हमें अच्छा अच्छा लगा। वो क्या है? वो सारा पुण्य है। पुण्य अलग से कुछ नहीं होता। पुण्य होता है पाप का या कषायों का दूर होना, वो ही पुण्य है। तो जब आपके जीवन में से पाप दूर होने लग जाए, समझ लो आप पुण्य में आ गए। 5 पाप अपन जानते हैं क्या होते हैं। जब आपके जीवन में से कषायें कम होने लगी, आपका क्रोध कम हो गया, आपके अंदर का घमंड कम हो गया, आप मायाचारी नहीं करते हो, और आप लोभ नहीं है आपके अंदर, कम लोभ है, तो जितना जितना आपका क्रोध मान माया लोभ कम होता जाएगा, उतना उतना आपका पुण्य बढ़ता जाएगा। तो पुण्य अलग से नहीं करना पड़ता। कैसे? कि हम जाएंगे मंदिर में, चलो भैया ये एक हम दिया जला के रख देंगे, या एक क्या कहते हैं उसको, चवर बांध देंगे, या फिर आप एक क्या कहते, छत्र बांध देंगे, 3 छत्र बांध दिए, चवर ढुरा दिया, इससे पुण्य नहीं होता। पुण्य किस चीज से होता है? पुण्यार्जन होता है कषायों के शांत होने से, पापों के कम होने से। जब पाप कम हो गए, कषायें शांत हो गई, तो अपने आप पुण्य में आ गए। तो भगवान के दर्शन करने से पुण्य का बंद होता है। पुण्य से क्या होता है? पुण्य से 2 चीजें होती हैं। देखिए, अब हम आज पुण्य का भी डिस्कशन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 चीजें होती हैं दुनिया, हम जीवन में तीन तीन चीजों में से एक चीज में एक बार में रहते हैं। या तो हम पाप में रहते हैं, या हम पुण्य में रहते हैं, और या हम धर्म में रहते हैं।
तीनों चीजों में से एक चीज में हम रहते ही रहते हैं। अब पाप में रहते हैं मतलब जो भी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसमें हम अपने बारे में सोचते हैं, जो भी चीज ऐसी हैं जिसमें हम भोग भोग के बारे में सोचते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, मैं ये टीवी देख लूं, ऐसा खाना खा लूं, आज पार्टी करने चलते हैं, यहाँ घूमने चलते हैं, ये सारी एक्टिविटीज किस में आती हैं? पाप में आती हैं। तो या तो हमारा टाइम जा रहा है पाप में। दूसरी कैटेगरी पुण्य। जब हम मंदिर में जाते हैं भगवान के पास, हम भगवान के दर्शन करते हैं, या हम किसी दूसरों की, गरीबों की, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, किसी अच्छी संस्था में जाके बूढ़े लोगों के साथ या अनाथ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं? पुण्य कर रहे होते हैं। जब भी हम दूसरों की हेल्प करते हैं, अपने बारे में नहीं सोच के दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं? पुण्य कर रहे होते हैं। और तीसरी कैटेगरी है धर्म की। धर्म मतलब जब हम पुण्य भी नहीं कर रहे और जब हम पाप भी नहीं कर रहे हैं, अपने आप में शांत बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। ना हमें कुछ करने का मन है, ना हमें कुछ देखने का मन है, ना हमारा कुछ खाने का मन है, ना हमें दूसरों के पास जाने का मन है, ना किसी से मिलने का मन है। क्या कर रहे हैं हम उस समय? हम जैसे माला फेर रहे हैं, जाप दे रहे हैं, या हम शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, अपने बारे में चिंतन कर रहे हैं कि मैं कौन हूं, मेरा सुख कहाँ है, भगवान इतने सुखी कैसे हो गए। ये सारा क्या हो गया? धर्म में आप चढ़ने लगे। तो हमारे तीन स्टेजेस हैं। सबसे नीचे सीढ़ी है पाप। पाप को तो हर हालत में छोड़ देना चाहिए। तो पाप छोड़ोगे तो क्या, कहाँ पहुंचोगे? पुण्य में पहुंचोगे। पुण्य कहाँ होगा? मंदिर में पुण्य होगा। तो जो हम जैसे जीव हैं जो ज्यादातर टाइम पाप में रहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? मंदिर जाना चाहिए, ताकि कहाँ आ जाओ? पुण्य में आ जाओ। और जो लोग पुण्य में हैं, जिस समय पुण्य में हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अपने बारे में विचार, उन्हें स्वाध्याय करना चाहिए, उन्हें अपने बारे में विचार करना चाहिए, उन्हें सामायिक करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। उससे क्या होगा? वो पुण्य से धर्म में चले जाएंगे। और जब धर्म में जीव जाता है, तो क्या हो जाता है? वो खुद भी भगवान बनने के रास्ते पर निकल जाता है। धर्म में जाएगा तो मुनि महाराज की दीक्षा ले लेगा, मुनि महाराज बन जाएगा, आर्यिका बन जाएगा। तो धर्म धर्म भगवान बनाने का रास्ता है, पुण्य देवगति में ले जाने का रास्ता है, और पाप नरक गति में ले जाने का रास्ता है, नरक गति और तिर्यंच गति में ले जाने का रास्ता है। तो हमें डिसाइड करना है। हमारे भगवान ये सदाचार चैप्टर क्यों बताया उनने? कि भैया, ये और कोई नहीं है जो हमें नरक, स्वर्ग और मोक्ष ले जाएगा। आप ही अगर पाप करोगे तो नरक जाओगे, आप पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे, और आप धर्म करोगे तो मोक्ष जाओगे, भगवान बन जाओगे। अब आपके पास चॉइस है कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है ना? चलिए, तो अब प्रयोजन समझ में आ गया। नित्य देव दर्शन क्यों आवश्यक है, क्यों करना चाहिए हमें रोज दर्शन? तीन रीजन बताए। पहला रीजन, भगवान अनंत सुखी हैं। ठीक है ना? हाँ, तीन रीजन बताए। पहला, भगवान अनंत सुखी हैं, तो भगवान को देख के सुखी होने की प्रेरणा मिलती है। दूसरा, दर्शन करके शांति मिलती है, हमारे सारे पाप मंदिर के बाहर छूट जाते हैं, अंदर आते हैं, हम शांत हो जाते हैं। तीसरा, भगवान के दर्शन करके जो, क्योंकि पूरे पाप पीछे छूट गए, तो हमें पुण्य का बंध होता है। इन तीन रीजन से भगवान के दर्शन करना आवश्यक माना गया है। अब ये हो गई पहली, हमने स्टार्ट कहां से की थी क्लास? जैनों के तीन आवश्यक, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हर जैन में होने चाहिए। पहला था नित्य देव दर्शन। दूसरा पॉइंट क्या है? पानी छानकर पीना। अब पानी छानकर पीना थोड़ा सा टफ है। क्यों? क्योंकि आजकल हम लोग भूल गए हैं कि हम जैन हैं और हमें पानी छानकर पीना चाहिए। कितने घरों में, अभी हम जैसे 9 लोग जुड़े हुए हैं इस क्लास में, तो 9 लोगों में, या 10 लोग जुड़े हुए हैं, तो 10 लोगों में से कितने घरों में पानी हम छान के पीते हैं? मुश्किल से एक आध कोई होगा, है ना? तो हम भूल गए हैं कि हमारे भगवान ने पानी छानकर पीने के लिए कहा था। क्यों कहा था? अगर हम पानी छानकर नहीं पिएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है? देखिए, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो स्लाइड के, वॉश बेसिन है। तो जब आजकल के जो हम घर बनाते हैं और जो हम ये सारी चीजें यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल वॉश बेसिन यूज कर रहे हैं, सिंक्स यूज कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं रहती है। इस तरीके के नलों का स्ट्रक्चर हो गया है, जो टैप है वो टैप ही इस तरीके से है कि उस पर छन्ना नहीं लगाया जा सकता, आप पानी छान ही नहीं सकते। तो एक तरीके से हमें हैबिट हो गई है अनछने पानी का यूज करने की। ठीक है? तो इसके बारे में भी अगर आप लोग बोलोगे तो बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी बेसिक पे हम अपने आप को
कन्फाइंड रखते हैं। पानी क्यों छानना चाहिए? पहला क्वेश्चन ये है, पानी छाने क्यों? सबसे पहला रीजन है, अनछने पानी में दो इंद्रिय से लेके पांच इंद्रिय तक, दो इंद्रिय से पांच इंद्रिय तक के जीवों को क्या कहते हैं? त्रस जीव कहते हैं। त्रस मतलब मूवेबल। और एक इंद्रिय जीव को स्थावर कहते हैं। स्थावर मतलब इमूवेबल, स्टेशनरी। तो जैसे पेड़ है, पेड़ अपनी जगह से नहीं हिलता, तो पेड़ एक 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 इंद्रिय जीव कहलाता है क्योंकि वो स्टेशनरी है। तो जिनके पैर होते हैं या जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, उन जीवों को क्या कहते हैं? त्रस जीव। उनकी कितनी इंद्रियां होती हैं? या तो वो दो इंद्रिय हो सकते हैं, तीन इंद्रिय हो सकते हैं, चार इंद्रिय हो सकते हैं, और पांच इंद्रिय होते हैं। तो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, और माइक्रोस्कोप में देखने कोई भी चीज आप देखोगे, तो माइक्रोस्कोप में इल्लियां चल रही हैं, या छोटे छोटे कीड़े हैं, या कॉकरोच टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ कुछ जीव होते हैं जिनके बहुत सारे पैर होते हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे त्रस जीव कहलाते हैं। तो अनछने पानी में दो इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के जीवों की हिंसा का दोष लगता है। मतलब अगर हम अनछना पानी यूज कर रहे हैं, उस अनछने पानी में ये बहुत सारे त्रसजीव पाए जाते हैं, और क्योंकि आपने पानी छाना नहीं, तो वो त्रसजीव उस पानी के अंदर रह गए। अब आप उसको पी रहे हो, आप उससे नहा रहे हो, आप उससे कपड़े धो रहे हो, तो वो जो जीव उस पानी में थे वो मर जाएंगे। और उनके मरने की जो हिंसा हुई, उसका दोष किसको लगता है? उसका पाप किसको लगता है? वो हमें लगता है। इसलिए पानी छानकर पीना चाहिए। आज आज अब क्या इसमें अप्रूव नहीं आया? किसका? इसमें तो सुबह आई ना। अच्छा, उधर सामने। हाँ, पहले सुबह आ जाती है आप ना। लोग कोई अनम्यूटेड है, देख लीजिए कौन अनम्यूटेड है, और म्यूट कर लीजिए अगर इससे रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं है तो। रेखा जी, मैंने आपको म्यूट कर दिया है। ठीक है। तो पानी की एक बूंद में त्रस जीवों की संख्या कितनी है? अब हमारा आगम क्या कहता है? हमारा आगम ये कहता है कि पानी की एक अनछनी बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। असंख्यात का मतलब अनकाउंटेबल, है ना? अनकाउंटेबल जीव पानी की एक बूंद के अंदर होते हैं। अगर हम एक गिलास पानी ले रहे हैं, तो एक गिलास पानी में मान के चलो हजारों लाखों बूंदें हैं, और उन एक एक बूंद में असंख्यात असंख्यात जीव हैं। तो अगर हम एक गिलास पानी भी अनछना पी रहे हैं, तो हम असंख्यात जीवों की हिंसा कर रहे हैं। और साइंस के अनुसार, ये भी बहुत पुराना एक्चुअली स्टैटिस्टिक है, पुराना आंकड़ा है। साइंस ने जब आज से 15-20 साल पहले, जब जब फर्स्ट टाइम हमारे पास स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप्स बने, माइक्रोस्कोप के अंडर में पानी की एक बूंद रखी, एक स्लाइस में उसका स्लाइस बनाया, और उसको माइक्रोस्कोप में रखा, तो 36,500 जीव उस माइक्रोस्कोप में देख पाए। साइंटिस्ट काउंट कर पाए एक बूंद में। तो अगर हम और स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप्स बनाते जाएंगे, और अभी बन भी रहे हैं, तो अगर लेटेस्ट फिगर्स हमारे पास होते, तो ये 3,36,000 की जगह हो सकता है 36 लाख होते, या 36 करोड़ होते। तो इस तरीके से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, साइंस प्रूव कर चुका है कि अगर हम नॉर्मल टैप वाटर लेते हैं, या नॉर्मल पानी कहीं से, नदी से कहीं से भी भरते हैं, तो उस पानी में इतने जीव होते हैं। ठीक है ना? अगर आपने उस पानी को छाना नहीं है। नेक्स्ट, पानी कैसे छाने? अब मेन चीज है इसका, क्योंकि हमारी क्लास में प्रैक्टिकल हमें नॉलेज भी होनी चाहिए। आगम तो कहता है कि पानी छानना चाहिए, लेकिन जब तक हम जानेंगे नहीं कि पानी छानना कैसे है, विधि क्या है, उसकी मेथड क्या है, तो हम पानी छानेंगे कैसे? आपको हो सकता है यूट्यूब पे सर्च करिए आपकी पानी कैसे छाने हो, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, तो हो सकता है आपको कुछ वीडियोस मिल जाएं। मैंने कभी सर्च नहीं किया। लेकिन पानी छानने की विधि हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कैसा कपड़ा पानी छानने, अच्छा, पानी छानने के लिए बहुत सारे आजकल मेथड्स आ गए हैं। यूवी फिल्ट्रेशन, मतलब यूवी फिल्टर्स वगैरह आ गए हैं। आरओ फिल्टर आ गया है, आरओ लोग घर में यूज करते हैं, है ना? तो इन सब तरीके से पानी छान सकते हैं क्या? क्या जैनिज्म अलाउ करता है? नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि पानी छानने का प्रयोजन क्या है, आपको पहले पर्पस देखना पड़ेगा। देखिए, अगर आप कोई आरओ या कोई भी फिल्टर यूज करते हो, उसमें भी पानी छन जाता है, उसमें भी कोई जीव नहीं बचता। तो पर्पस क्या? हमें, हम जो पानी पी रहे हैं उसमें कोई जीव है क्या? नहीं है, उसमें कोई जीव नहीं है, आपने सारे जीवों को मार दिया। तो हमारा जैनिज्म में पानी छानने का प्रयोजन या पर्पस क्या था? क्या हमें प्योर वाटर, हमें अपनी हेल्थ के लिए अच्छा पानी पीना चाहिए, इसलिए पानी छानने के लिए कहा गया था? नहीं।
जैनिज्म में तो पानी छानने का उपदेश इसलिए दिया गया था कि पानी में बहुत सारे जीव होते हैं, आप पी लोगे उनको तो वो जीव मर जाएंगे, वो ना मरें, उनकी हिंसा ना हो, इस कारण पानी छानने का उपदेश दिया गया। तो ये जो सारे फिल्टर्स जो हम यूज करते हैं, चाहे आरओ हो, चाहे यूवी यूएफ फिल्टर हो, कोई भी किसी तरीके का फिल्टर हो, ये सारे के सारे फिल्टर्स पानी में जीवों को मार देते हैं, और जीव मर जाते हैं तो इसमें हिंसा का पाप उतना ही लगता है जैसे अनछने पानी में लगता है। इसलिए इनको आप यूज करो या ना करो, इससे पानी के छानने का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, दैट इज ओके, बट इससे जीवों की हिंसा तो नहीं रुकती। तो क्या करें? तो पानी छानने का जो सही मेथड है वो है कपड़े से सूती कपड़ा, सूती मतलब कॉटन, तो कॉटन के कपड़े से, सूती कपड़े से पानी को छानने का उपदेश हमारे आगम में दिया गया है। कैसा होना चाहिए कपड़ा? नवीन कपड़ा। नवीन कपड़ा ऐसा मोटा जिसमें से सूर्य की रोशनी पार ना हो। तो आप पानी छानने के लिए जो भी कपड़ा लेते हो, वो, पहली बात चीज कॉटन का होना चाहिए, दूसरी चीज वो मोटा होना चाहिए। कितना मोटा होना चाहिए कि जब आप उसको आर पार देखो, है ना, जब आर पार देखो मतलब आप उसको टू फोल्ड कर लो, दो दो दुगलौवट कर लो, हम इसको कहते हैं दुगलौवट। आपने उसको मोड़ लिया और उसकी दो परतें बना ली, दो परतों को चिपकाया, और फिर आपने सूरज को देखा, सूरज की रोशनी में उसको देखा, तो या लाइट, जैसे आपकी ट्यूबलाइट वगैरह है, बल्ब है कोई भी, आप उसको देख रहे हो, तो उसकी रोशनी आपके कपड़े से आर पार नहीं जानी चाहिए, इतना मोटा कपड़ा वो होना चाहिए। कितना बड़ा होना चाहिए? बर्तन के मुख से तिगुना लंबा चौड़ा। मतलब अगर आप एक लोटे में पानी छान रहे हो, लोटे का डायमीटर इतना सा है, मतलब मान के चलिए कि एक छोटी कटोरी बराबर है, तो उस लोटे में या उस जग में पानी अगर आप छान रहे हो तो इतना इतना कपड़ा सफिशियंट है। अब आप मान लीजिए बाल्टी में पानी छान रहे हो, और बाल्टी का मुंह इतना बड़ा है, बाल्टी है ना, ज्यादा डायमीटर की है, मान लीजिए 12 इंच डायमीटर की है, 10 इंच डायमीटर की है, तो फिर कितना बड़ा छन्ना होना चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए कपड़ा कि जो बाल्टी का जो मुंह है उससे कम से कम एक टाइम यहाँ पे एक्स्ट्रा जाए, एक एक कम से कम उतना ही इस तरफ एक्स्ट्रा जाए। तो हर तरफ से इतना कवरेज उसका होना चाहिए, ताकि वो किसी भी तरीके से जब आप पानी छान रहे हो तो वो कपड़ा गलती से भी पानी में ना गिर जाए, नहीं तो आपकी पूरी प्रोसेस वेस्ट हो जाएगी। फिर तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है? दोहरी परत से छाने। दोहरी परत का मतलब क्या मैंने बताया, आपने जब कपड़ा लिया था आप उसको दुगलौवट डबल कर लोगे, और डबल करने के बाद इतना बड़ा कपड़ा होना चाहिए कि वो कंप्लीट जो भी बर्तन है उसको अच्छे से कवर कर पाए पूरी तरह से, है ना, और उसको दोहर डबल करके यूज करना है। फोर्थ रिक्वायरमेंट है छानने के बाद बिल छानी। बिल छानी भी कहते हैं उसको, जिवाणी भी कहते हैं, उद्गम स्थान पर पहुंचावें। बिल छानी का मतलब क्या है? देखिए, जैनों की करुणा या हमारे भगवानों ने कितनी करुणा जीवों के प्रति दिखाई है, वो इससे पता चलता है कि पानी छान लिया। पानी छान लिया मतलब क्या? अब आपने जैसे पानी ऊपर, आपने पानी लिया था, आपके यहाँ मान लो हैंडपंप है, और आपने हैंडपंप से पानी लिया, और पानी में आपने छन्ना लगाया, छन्ने के नीचे बाल्टी लगा दी। अब आपने सारा का सारा पानी उसमें डाला छन्ने में, पानी छन्ने ने छान दिया, नीचे क्या आ गया? छना हुआ शुद्ध पानी बाल्टी में चला गया। अब जीव कहाँ रह गए? जीव कपड़े के ऊपरी स्तर पे रह गए, कपड़े के ऊपर रह गए। अब वो कपड़े के ऊपर के जो जीव हैं, अगर आपने उस छन्ने को वैसे के वैसे सुखा दिया तो क्या होगा? वो पानी के जीव हैं बेचारे, वो पानी में रहने की उनकी आदत है, वो पानी से बाहर निकलेंगे तो जैसे मछली पानी से बाहर नहीं जिंदा रह पाती, मर जाती है, इसी तरीके से वो जीव भी मर जाएगा। तो ये नहीं उपदेश दिया कि जैसे ही पानी छानो, पानी छानने के बाद वो कपड़ा सीधे सीधे सुखा दो, नहीं, ऐसे नहीं करना। क्या करना? पानी छाना, पानी छानने के बाद वो जो कपड़ा है ना, छन्ना, जिसको छन्ना भी कहते हैं, उसको उसी पानी से जो आपने छाना हुआ है उसमें से एक छना हुआ लोटा भरिए या छना हुआ ग्लास भरिए पानी का, और उस पानी से उसके उद्गम स्थल पे, जैसे आप हैंडपंप में धो रहे हो तो हैंडपंप में ऐसे आप उस पानी को डाल दीजिए, या बोरिंग में ऐसे डाल दीजिए, कुएं में ऐसे डाल दीजिए कि वो पानी जहां से आया था वो वहीं पे चला जाए। क्यों ऐसा कहा? कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पानी भरा नदी से, और आपने पानी भरने के बाद आपने बिलछानी डालना है, तो बिलछानी डालने के लिए आप समुद्र में चले गए, और समुद्र में आपने उस पानी को, कि उस छन्ने की बिलछानी डाल दी, तो क्या प्रॉब्लम होगी? उसमें जो जीव थे उसमें जो जीव थे वो मीठे पानी के जीव थे, उसमें जो जीव थे वो नदी में रहने वाले छोटे छोटे जीव थे। और क्यों? समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा पानी होता है।
तो मीठे पानी के जीव खारे पानी में सरवाइव नहीं करेंगे। अगर आपने यहाँ का पानी लिया और यहाँ के पानी की बिलछानी आपने समुद्र के पानी में डाल दी, वहां का पानी खारा है, तो वो जीव जैसे ही उस पानी में जाएंगे वहां मर जाएंगे। तो जो उन जीवों की हिंसा तो हम नहीं रोक पाए, वो जीव तो मर ही गए। इसलिए इतने सूक्ष्म तरीके से हमारे आचार्यों ने और हमारे आगम में ये बताया उनने कि अगर आपको हिंसा नहीं करनी, पानी के जीवों को बचाना है, तो आपको ये सारी की सारी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। तो प्रोसेस में चार पार्ट हो गए। लास्ट पार्ट आपको समझ में आया कि जीवानी, जीवानी कहते हैं या बिलछानी, उस छन्ने को के ऊपर ऐसे, छन्ने को ऐसा रखते हैं ताकि उसके जीव ऊपर की सरफेस पे हों, और छने हुए पानी से ऐसे डाल देते हैं ताकि वो सारे जीव बह के वहां पहुंच जाएं जहां से वो आए थे, उनको कोई घात ना पहुंचे। इसको कहते हैं जीवाणी। और जब वो छन्ना पूरा साफ हो जाएगा, उसके बाद उसको निचोड़ के फिर उसको टांग देते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब आपको पानी छानना होगा, तो वो छन्ना तब तक सूख जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनछने पानी में फिर से जीव पड़ने लग जाते हैं। तो पानी जो आपने छाना, तो पानी जो छाना उसकी मर्यादा कितनी हुई? मर्यादा का मतलब होता है जैनिज्म में, जो भी हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उनकी मर्यादा होती है। मर्यादा का मतलब है मैक्सिमम टाइम स्पेन, कि जब वो चीज आपने बनाई उसके कितने टाइम तक आप उसको खा सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। जैसे आज के दिन एक्सपायरी डेट होती है ना हर चीज में, तो अगर हम एक्सपायरी डेट के बाद भी उस चीज को खाएंगे तो क्या नुकसान है कि उसमें बहुत सारी चीजें, उसका हो सकता है टेस्ट बदल जाए, उसका कलर बदल जाए, ऑर्डर बदल जाए, और वो आपको नुकसान करे। इसलिए हमें एक्सपायरी डेट के बाद चीजें नहीं खानी चाहिए। और एक्सपायरी डेट तक पहुंचाने के लिए, फॉर एग्जांपल फ्रेश कर्ड है या कोई भी चीज आप जैसे आप सॉस वगैरह लेते हो, मार्केट में टमाटो सॉस आया, वो टमाटो सॉस वैसे आप अगर घर में बनाते हो, तो घर में अगर आप उसको बाहर रखते हो, मैक्सिमम टाइम स्पेन कितने टाइम तक वो सही रहेगा? तो वो मुश्किल से मुश्किल 24 घंटे, बहुत ज्यादा हो गया तो 30 घंटे, इससे ज्यादा तो वो सही नहीं रहेगा, वो खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो टमाटर से बना हुआ है, इसमें वाटर कंटेंट है, तो उसमें स्मेल आने लगेगी टमाटर के खराब होने की। तो उसको क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाल के, और उसको इमल्सिफायर्स डाल के और प्रिजर्वेटिव्स डाल के उसको रखते हैं। तो उसकी एक्सपायरी कितनी, 6 महीने तक हो जाती है अगर आप उसको कोल्ड प्लेस में स्टोर करो। तो क्या किया, अब हमारे पास, हम आगम में तो प्रिजर्वेटिव्स का और इन सब चीजों का वर्णन नहीं है, और प्रिजर्वेटिव कोई सही तरीका भी नहीं। प्रिजर्वेटिव सिर्फ उसकी स्मेल और टेस्ट को बदलने से रोकता है, लेकिन उसके अंदर जो जीवों की उत्पत्ति है उसको तो नहीं रोकता। तो आगम में हर चीज का एक टाइम स्पेन कहा गया कि आप अगर कोई चीज अभी बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सुबह खाना बनाया है, तो खाना शाम तक खा ही लीजिए। अगले दिन तक अगर वो खाना रखा रहा तो वो खाना खराब हो जाएगा। इसलिए बासी भोजन का जैनिज्म में निषेध किया गया, वो अभक्ष की कैटेगरी में है। इसी तरीके से जो हमने पानी छाना, अभी इस एग्जाम्पल में हम पानी की बात अभी कर रहे हैं, पानी छानने से अगर हम उस पानी को 48 मिनट्स में यूज नहीं करते हैं, तो वो पानी फिर से अनछना पानी जैसा हो जाएगा। उसमें छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं, त्रस जीव हैं, दोबारा से उत्पन्न हो जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? 48 मिनट्स तो बहुत कम मर्यादा है, तो उसको, मर्यादा को बढ़ाने के लिए दो काम किए जा सकते हैं। पहला, अगर आप उस पानी को थोड़ा सा गर्म कर देते हो, मान लो 100 डिग्रीज पे बॉईल होता है ना, आप 5 मिनट के लिए गैस पे रख दो, तो थोड़ा सा जो काफी गर्म हो जाएगा पानी, वो पानी गर्म हो गया तो उसकी मर्यादा 6 घंटे की हो जाती है। और अगर आपने पानी को पूरी तरह बॉईल कर दिया तो उसकी मर्यादा 24 आवर्स की हो जाती है। तो अगर मैंने आज सुबह पानी छाना और अगर मैंने उसको बॉईल कर दिया, तो मैं अगले 24 घंटे तक, मतलब कल सुबह तक उसको कंज्यूम कर सकता हूँ। तीसरा, उसमें पानी में छानने के बाद अगर कोई भी सुगंधित कोई भी पदार्थ, सुगंधित द्रव्य कुछ उसमें डाल देते हैं जिसमें स्मेल आती है या जिसने जो टेस्ट को बदल देता है, वो सारी चीजें पानी की मर्यादा को 48 मिनट से इंक्रीज करके 6 आवर्स कर देती हैं। तो जैसे आप उसमें सौंफ डाल सकते हो, तो सौंफ में क्या होता है, एक टेस्ट फ्लेवर होता है और एक उसकी स्मेल होती है। अगर आपने पूरे 1 लीटर 2 लीटर जितना भी आप पानी छान रहे हो, 5 लीटर, उसमें थोड़ी सी भी इतनी 2 4 5 10 दाने सौंफ के आप डाल दोगे, तो उस पूरे पानी में टेस्ट आने लगेगा, फ्लेवर आने लगेगा। उससे क्या होगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो 48 मिनट्स में वापस से पैदा हो जाते हैं, वो नहीं होके 6 आवर्स तक आप उस पानी को कंज्यूम कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिकल मैंने आपको बताई है, भले ही हम पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। आपको लगेगा ये टॉपिक क्यों इतना डिस्कस किया डिटेल में, जब हम कोई भी पानी नहीं छान रहा। आगम में जो बात कही गई है उसको हम हो सकता है आज फुली फॉलो नहीं कर पाए, लेकिन हमें अपने अंदर ये भावना जरूर भानी चाहिए कि हे भगवान, आज नहीं तो कल, धीरे धीरे मैं एक ऐसे मुकाम पे आना चाहता हूं जहां मैं सारी आगम की बात को फॉलो कर पाऊं, मे बी इन बेबी स्टेप्स।
तो आज हम पूरी तरह नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि हम अष्टमी चौदस के दिन एक दिन के लिए हम पानी छान के यूज करें। ऐसा हो सकता है कि हम बोले नहीं, पूरे घर का पानी तो हम नहीं छान सकते, लेकिन हम जो पानी पिएंगे केवल पीने का पानी हम छानेंगे। अब बाथरूम में जो पानी यूज हो रहा है और या बर्तन मांजने में जो पानी यूज हो रहा है, मशीन्स में जो पानी यूज हो रहा है, वॉशिंग मशीन में, वो हम नहीं छान सकते। हम केवल पीने का पानी छानेंगे। दैट इज ऑल्सो स्टार्ट। अभी हम यहां तक कर सकते हैं। अगर हमें ये भी ज्यादा लग रहा है तो हम ये बोल सकते हैं, कम से कम इतना तो ख्याल रख सकते हैं कि कोई भी बाहर का कोई भी आदमी, कोई महाराज जी वगैरह आते हैं तो अच्छे से पानी छानने की विधि तो हमें पता होना चाहिए। हम आहार देने जा रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि हम जो पानी छान रहे हैं वो छना हुआ पानी है भी कि नहीं है। 48 मिनट हो गए, हमने कुछ डाला ही नहीं उसमें, तो वो तो अनछना हो गया और उसी से आपने फिर महाराज जी का और माता जी का खाना बना दिया। तो पाप किसको लगा? हमें लगा। तो ये सारी चीजें जानना इसलिए जरूरी है। भावना आज आप फॉलो कर पाए, मेरा पॉइंट ये है, आप फॉलो कर पाए नहीं कर पाए, भावना ये रखिए कि हम आज नहीं तो कल धीरे 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 फॉलो करेंगे। जितना पॉसिबल हो फॉलो करिए। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक, अनछने पानी के उपयोग से हानि। त्रस्त जीवों को पानी से शरीर में अनेक, क्या अगर हम अनछना पानी यूज करते हैं तो क्या उससे प्रॉब्लम्स होंगी, वो पढ़ रहे हैं। तो त्रस्त जीवों को पानी से शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। बहुत सारे हम जानते हैं कि पानी से वाटर बॉर्न डिसीजेस होती हैं। पहले कॉलेरा, डायरिया वगैरह बहुत सारी डिसीजेस क्यों होती थी? पानी के कारण होती थी। पानी में क्या होता था? बैक्टीरिया आ गया। अब आप सोचिए, पहले तो ये फिल्टर्स नहीं थे, पर जैनों को ये बीमारियां बहुत कम हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि जैनों में पानी छानने की एक हैबिट थी। हर जैन पानी छान के ही पीता था कपड़े से। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, इतना मोटा कपड़ा होता है कि पानी को छनने में भी टाइम लगता है। आप पूरा एक लोटा पानी अगर ऊपर डाल दोगे तो पता चला कि 1 मिनट लगेगा एक लोटा पानी छानने के लिए, इतना मोटा कपड़ा होता था। तो उससे सारे ऑर्गेनिजम्स ऊपर ऊपर रह जाते थे। इसलिए जो वाटर बॉर्न डिसीजेस हैं, जैसे सिल्ट है, ऊपर ऊपर से जो जो आज के कार्बन फिल्टर्स वगैरह दूर करते हैं, आयरन फिल्टर, कार्बन फिल्टर, बड़े बड़े पार्टिकल हैं, डस्ट के पार्टिकल्स पानी में हैं, वो सारे छन जाते हैं। उससे हमें डिसीजेस कम होती हैं। दूसरा, एक चुल्लू पानी ढोलने में एक गांव को मारने के समान पाप लगता है। अब ये सारी चीजें आगम में कही गई हैं, ये यहाँ पे नहीं लिखी हैं ऐसा कि यहाँ पे हमने अपने मन से लिख दिया है। जिनने भी स्लाइड्स बनाई है उनने ये आगम से लिया हुआ है। उसमें पाप का वर्णन ऐसा आया कि अगर आप एक चुल्लू पानी, चुल्लू मतलब होता है एक हाथ में इतना, आपने इतना सा पानी अगर आपने फैला दिया, उसको अनछन, इतने अनछने पानी को फैलाने का कितना पाप है? एक गांव को मारने का पाप लगता है। ये बातें कही गई हैं, इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है। हमें ये नहीं सोचना है अरे देखो कुछ भी कह दिया, इतने से पानी को एक गांव के लोगों को मारने के पाप से कैसे कंपेयर कर दिया। नहीं, कंपैरिजन इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आपको ये आभास हो कि सच में इतने से अनछने पानी में सच में इतने असंख्यात जीव होते हैं। आपको दिखाई नहीं जा सकते हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं, तो आपको फील नहीं आ रहा है। वो फील दिलवाने के लिए बात बताई जा रही है कि आपको जैसे गांव के लोगों को मारना हो तो आपको समझ में आता है ना, अरे भैया कितना हिंसा है। ऐसी ही हिंसा इसमें भी है, आपको अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो वो कंपैरिजन करके दिखाया जा रहा है। ठीक है। दूसरा, अनछने पानी का उपयोग रक्त के समान है। और चौथा, अतः पानी हमेशा छानकर प्रयोग करना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई कि पानी क्यों छान के यूज करना चाहिए। अब नेक्स्ट है, स्वयं पानी छानकर पिएं, अन्य को भी पानी छानकर ही पिलाएं, घर के कार्यों में भी पानी छानकर ही प्रयोग करें। अब तीनों चीजों हो गई, खुद पानी छान के पीना है, दूसरों को पानी छान के पिलाना है, और घर के कार्यों में भी, मतलब सारी चीजें जो दूसरी चीजें बताई उनमें भी पानी छानना है। अब ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, बार बार मैं इसको एम्फेसाइज करना वेस्ट समझता हूं कि जितना हो सके हम केवल खुद पानी छान के पी सकते हैं। दूसरा क्या कर रहा है हम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम अपना पानी छान लेंगे। अगर हम दूसरों को भी पानी छान के पिला सकते हैं, वेल एंड गुड, और करिए। और अगर आप दूसरे कामों में, जैसे बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, पोंछा लगाने में, जो भी घर के दूसरे काम है, जो आप बगिया में, या जो आप अपने प्लांट्स को पानी देते हो, इरिगेशन जिसको कहें, उसके लिए भी जितना पानी का को छान के यूज कर सकते हैं करें, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। प्रैक्टिकल हम लोग, जैसे मैं अपने घर में यूज करता हूं, तो हमने अच्छे मोटे कपड़े की थैलियां सिलवाई हुई हैं,
और हमने नहीं सिलवाई हैं, मेरे यहाँ एमपी में, सागर में, इंदौर में बहुत ऐसी बनी बनाई अच्छी मोटी थैलियां मिलती हैं। तो हम जब भी जैसे सुबह उठे, हमने वो थैलियां हम नलों में बांध देते हैं। उससे पहले छने हुए पानी से सारी बाल्टी वगैरह सारे बर्तन धो लेते हैं। उनको धोने के बाद फिर हम पानी यूज कर लेते हैं, और जब हमारा पानी का काम खत्म हो गया, जैसे सबने नहा लिया, क्या उस पानी को और पूरे दिन यूज नहीं करना है, तो हम फिर उस छन्नी को निकाल के छने हुए पानी से उल्टा, उस छन्नी को उल्टा करके, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म तो छन्नी के अंदर रह गए थे, तो उसको उल्टा करेंगे तो बाहर आ जाएंगे, फिर उसकी बिलछानी डाल देते हैं। अब वो प्रॉपर प्रोसेस नहीं है। क्यों प्रोसेस नहीं है? क्योंकि हमने पहली बिलछानी के बारे में एक बात, जीवाणी या बिलछानी कहाँ पे की जाती है? ओरिजिनल सोर्स पे की जाती है। अब सोर्स कहाँ है? सोर्स तो हमारी टंकी है, तो हम जाके टंकी में तो नहीं डाल रहे हैं, या टंकी भी सोर्स नहीं, अल्टीमेट सोर्स तो क्या है फिर? वो जो डीजेबी की सप्लाई है, डीडीए की या डीजेबी की सप्लाई है, दिल्ली जल बोर्ड की, वहां तक जाओ, फिर वो भी क्लोरीनेटेड वाटर है, अल्टीमेटली वाटर कहाँ से आ रहा है? तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर हम जितना कर सकते हैं हम उतना करेंगे। पर्पस ये है कि हमारे जीवन में प्रमाद नहीं रहना चाहिए। जो हमारे बस में है, जितना हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं हम करेंगे। और ये जो भावना है कि मेरे कारण जीवों की हिंसा कम से कम हो, ये कैसी भावना है? पाप भावना है, पुण्य भावना है, धर्म भावना है। तीन भावनाएं बताई ना? तो ये पुण्य की भावना है कि आप दूसरे जीवों की रक्षा करना चाहते हो, अहिंसा करना चाहते हो। और अगर आप दूसरे जीवों की रक्षा का भाव नहीं है, हिंसा का भाव है, तो क्या है? पाप भावना होगी। तो ये पानी छानने की क्रिया एक्चुअली पुण्य की क्रिया है, पाप से हटाने वाली क्रिया है। तो अगर आपको पाप नहीं करना है, पुण्य में लगना है, तो पानी छान कर पिए जितना हो सके। पानी की मर्यादा हमने डिस्कस करी। छने पानी की मर्यादा 48 मिनट, अगर आपने उसमें कुछ भी नहीं डाला। पानी में लौंग सौंफ डालने पर उसकी मर्यादा 6 घंटे हो जाती है। गर्म, थोड़ा सा गर्म किया, पूरा उबाला नहीं, बॉईल नहीं किया है, तो 6 घंटे है। और उबले हुए पानी की मर्यादा 24 घंटे है। रात्रि भोजन त्याग। अब जो तीसरा आवश्यक है उस पे आ गए हम। तीसरा आवश्यक क्या है जैनों का? रात्रि भोजन त्याग। रात्रि अर्थात शाम को सूर्यास्त के बाद और सुबह सूर्योदय से पहले भोजन नहीं करना, खाना नहीं खाना। कब से कब तक नहीं खाना? रात को सूर्यास्त आप बना हुआ है, ये आप इसको सूर्यास्त भी मान सकते हो और इसको सूर्योदय भी मान सकते हो। तो सूर्योदय से सूर्यास्त जब हुआ, आपको वैसे तो हर जगह नेट पे या आपको न्यूज़पेपर में टाइमिंग्स मिल जाएंगी कि यहाँ पे अभी सूर्यास्त का समय इतना है, सूर्योदय का समय इतना है। 6:15 सूर्यास्त हो रहा है, सुबह 6:15 सूर्योदय हो रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो आपको पता चल गया कि शाम को 6:15 6:30 के बाद और सुबह 6:15 6:30 के पहले रात को कुछ भी खाना पीना नहीं है। अच्छा, भोजन, अब इसमें क्या, भोजन में क्या लेना है? वो भोजन में देखो, रात भोजन, पहला, रात्रि भोजन के दोष क्या हैं? पहला दोष है द्रव्य हिंसा का दोष। लाइट नहीं जलाने पर अंधेरे में बड़े बड़े जीव मर जाते हैं। इसकी एक कहानी हम लोग पढ़ते थे, पाठशाला में थी। वो ये थी कि रात्रि में एक बारात जाती, पहले बारातें जाती थी, रात को बारातें होती थी, बारात गई। बारात में एक जैन भी था। वहां बारात पहुंची, बारात का स्वागत हुआ। रात को वहां पे अंधेरा था, लाइटें थी लेकिन लाइट चली गई, लाइट चली गई लेकिन लोग खाना खाते रहे, खाना खाते रहे। कि सबने एक जैन जैन बच्चा था या जैन लड़का था, उससे भी बोला तुम भी खा लो। उसने बोला नहीं, मेरा तो रात्रि भोजन का त्याग है, मैं तो नहीं खाऊंगा। तो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि अरे बताओ, आज की 20th सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में कौन ऐसे नियम पालता है? और सब लोगों ने बढ़िया खाना खाया और सब खाना खाने के बाद बीमार पड़ने लगे। इस लड़के ने, जैन ने, खाना नहीं खाया था, ये बीमार नहीं हुआ। तो जब जब ये बीमार नहीं हुआ, इसने इसने एम्बुलेंस को कॉल किया, सबको बुलाया, और एम्बुलेंस से सबको वहां पे शिफ्ट किया, हॉस्पिटल में सब भर्ती हुए और सब ठीक हो गए। बाद में पता चला कि वो खाने में, क्योंकि लाइट चली गई थी उस समय और खाना बाहर बन रहा था, उस समय कोई सांप आके कड़ाहे में, वो बड़ी वाली जो कढ़ाई होती है, कड़ाहे में गिर गया, उसके कारण उसका जो विष था वो सब्जी में या दाल में पूरा फैल गया और सब लोग उससे बीमार हो गए। तो कहने की ये कहानी हम बचपन में पढ़ते थे या हमें पढ़ाई गई पाठशाला में। पर्पस ये था बताने के लिए कि बड़े बड़े जीव, छोटे जीवों की तो छोड़िए, बड़े बड़े जीव जो होते हैं वो भी, अगर हम अंधेरे में खाना खाते हैं, फॉर एग्जांपल आजकल बहुत कैंडल लाइट डिनर्स का वो बहुत रोमांटिसाइज किया जाता है। कैंडल लाइट डिनर में क्या कर रहे हैं? एक कैंडल लगी हुई है, कैंडल की लाइट क्या सफिशियंट होती है ये देखने के लिए कि हम क्या खा रहे हैं, खाने में कोई जीव तो नहीं गिर गया, खाने में कोई मक्खी तो नहीं आ गई, कोई बाल तो नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा है।
तो इस तरीके की इनसफिशियंट लाइटिंग्स में तो एटलीस्ट मत खाइए। ये हमारे जैन धर्म में तो हम जो पढ़ रहे हैं वो तो ये रात्रि भोजन करना ही नहीं चाहिए। बट अगर आप रात्रि भोजन नहीं नहीं छोड़ पा रहे हो तो कम से कम कोशिश करिए कि बहुत अच्छी लाइटिंग जहां पे हो वहां बैठ के खाइए। कभी भी अगर कम लाइटिंग में आप खाना खा रहे हो तो बहुत ज्यादा दोष है। और अगर आप रात को खाना खा रहे हो तो देख के खाइए कि उसमें कुछ जीव तो नहीं है। ठीक है ना। इस तरीके से आप द्रव्य हिंसा का जो दोष है या जितनी हिंसा हो रही है उसको थोड़ा कम कर सकते हो, रिमूव तो नहीं कर सकते हो। रीजन क्या है, क्या यहां से प्रूव होता है? एक और चीज मैं यहां पे बताना चाहूंगा। ये बात बोली गई, पानी का भी बोला गया, अभी रात्रि भोजन भोजन के दोष की बात चल रही। इज इट साइंटिफिक कि रात को खाना नहीं खाना चाहिए? क्या ये साइंटिफिक है कि रात को खाना नहीं खाना चाहिए? और अगर साइंटिफिक है तो क्या रीजंस देती है साइंस? तो पहला आंसर है हाँ, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, ये साइंस कहती है। क्यों कहती है? बेसिकली दो रीजंस हैं। पहला रीजन ये बोलती है साइंस कि जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के बाद आपकी जो बॉडी है वो बॉडी बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। और उस बायोलॉजिकल क्लॉक के कारण बॉडी की जो डाइजेशन कैपेसिटी है सूर्यास्त के बाद वो कम हो जाती है। अगर आप रात को खाना खाते हो और खाना खाने के और सोने के बीच में 3 घंटे या उससे कम का गैप होता है तो खाना आपका अच्छे से पच नहीं पाएगा। और उससे बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसीज, डायबिटीज आदि या ओबेसिटी एटसेट्रा कॉज हो सकती है, इनडाइजेशन हो सकता है। पहली रीजन। और इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो आज के दिन कॉन्सेप्ट आया है वो डेफिनेटली हमारा, अगर रात्रि भोजन का त्याग है तो हम वैसे ही फॉलो करते हैं, क्योंकि हम सुबह शाम को 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक कुछ खाते ही नहीं है। तो 12 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग वैसे भी हो जाती है। दूसरा रीजन क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, छोटे छोटे जीवों की और कीटाणुओं की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा रीजन होता है एब्सेंस ऑफ सनलाइट। पहले ये नहीं समझा जाता था, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है? सनलाइट में होती है अल्ट्रावायलेट रेज। और अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती हैं? अल्ट्रावायलेट रेज डिसइंफेक्टेंट रेज होती हैं। डिसइंफेक्टेंट का मतलब है जहां पे अल्ट्रावायलेट रेज पड़ रही हैं जिस जगह पे, वहां पे जीव उत्पन्न नहीं होते। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया या फंजाई या ये सारी चीजें जो हैं ये वहां पे पैदा ही नहीं होती हैं। तो जब आप दिन में खाना खाते हो तो क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस आपके खाने पे पड़ रही, खाना आप सूर्य के प्रेजेंस में खा रहे हो, तो वहां पे डिस इन्फेक्शन अपने आप हो रहा है। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, आप आर्टिफिशियल लाइट्स में खा रहे हो। अब ये आर्टिफिशियल लाइट्स में ये विजिबल लाइट रेंज है, जैसे ट्यूबलाइट है या बल्ब है, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज नहीं है। अल्ट्रावायलेट रेज नहीं होने के कारण यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट होते हैं। इसलिए ये बहुत साइंटिफिक है कि रात को भोजन अगर आप करोगे तो उसमें जीव रहेंगे। ऐसी ही बात नहीं है कि क्यों, कैसे जीव रहेंगे। और यहीं से रीजन आता है आलू, प्याज, लहसुन आदि कोई भी जमीकंद ना खाने का, कि जमीन के नीचे होने वाली चीजें कभी भी सन की प्रेजेंस में रह नहीं पाती हैं। जैसे आलू है, आलू हमेशा सरफेस के नीचे रहेगा, कभी भी उसमें सनरेज नहीं आई है। तो वहां पे जीवों की उत्पत्ति हमेशा होगी ही होगी, आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हो। इसलिए जो भी चीजें जमीन के नीचे होती हैं, अनलेस एंड अदरवाइज दे आर इन अ कोटिंग एंड दे आर वेरी ड्राई, आप उनको नहीं खा सकते। जैसे मूंगफली है, मूंगफली में दोष क्यों नहीं है? क्योंकि मूंगफली का एक कोटिंग या कवर है, उस कवर के अंदर वो दाना निकलता है एंड दैट इज टोटली ड्राई, और उसके अंदर ऑयल होता है। तो जहां पे भी ऑयल, अगर आपको कोई भी चीज बाहर भी प्रिजर्व करनी होती है, यू प्रोवाइड अ कोटिंग ऑफ ऑयल अराउंड इट, वो चीज खराब नहीं होगी क्योंकि ऑयल में ऑर्गेनिजम्स नहीं जाते हैं। लेकिन जहां पे ऑयल का प्रेजेंस नहीं है वहां पे वो चीज खराब हो जाएगी। तो बाकी के जितने आलू हो गया, प्याज हो गई, लहसुन हो गया, गाजर हो गई, मूली हो गई, अदरक हो गया, इन सब चीजों में क्या है? इनमें कोई ऑयल का प्रेजेंस नहीं है, ये सारी चीजें गीली हैं, जमीन के नीचे होती हैं, कभी भी सनरेज या अल्ट्रावायलेट रेज उन पे नहीं पहुंचती हैं। उनमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसलिए उनके भी खाने का त्याग बताया गया है। वो सारे, ये सारी चीजें क्या बताई गई जैन धर्म में? अभक्ष्य बताई गई। भक्ष्य मतलब खाने योग्य, विच वी कैन ईट, और एडिबल। तो ये सारी चीजें नॉन एडिबल सब्सटेंसेस हैं, नॉन एडिबल फूड आइटम्स हैं अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। चलिए, द्रव्य हिंसा का दोष, लाइट नहीं जलाने पर अंधेरे में बड़े बड़े जीव मर जाते हैं। यहां से हम स्टार्ट किया था कि बहुत बड़े जीव भी मर जाते हैं कई बार। रात में विशेष जीवोत्पत्ति होती है। क्यों होती है जीवोत्पत्ति? अल्ट्रावायलेट रेज की एब्सेंस में, जिससे लाइट जलाने से भी अनेक मच्छरादि की हिंसा होती है। बहुत सारे छोटे छोटे जीवों की लाइट के बाद भी हिंसा हो जाती है। बहुत से जीव रात में ही गमन करते हैं, लाइट के आकर्षण से आसपास आकर मर जाते हैं। अब आप देखिए, हम लॉन में खाना खा रहे हैं,
मतलब कहीं पे भी पार्टीज में गए, शादी में गए, और वेडिंग नाइट्स पे जो लॉन्स हैं, आजकल लॉन्स में बहुत बफे सिस्टम्स होते हैं। लॉन में बफे लगा हुआ है, अब हम खाना खा रहे हैं, लाइट कितनी है, सफिशिएंट लाइटिंग नहीं होती, आपने बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स लगा रखी हैं और आपने प्लेट ली। अब वो, क्योंकि आप ओपन लॉन में हो, वहां पे घास पे बहुत सारे कीड़े होते हैं, और वो सारे कीड़े क्योंकि घास गीली होती है उसके कारण वो बहुत सारे कीड़े होते हैं, और वो कीड़े लाइट के आसपास मंडराते रहते हैं, और वहीं पे नीचे स्टॉल्स लगे हुए हैं। उनमें से कितने कीड़े स्टॉल्स में नीचे गिर रहे हैं और कितने कीड़े आपकी प्लेट में आ रहे हैं और आप कितनों को खा रहे हो, आपको खुद नहीं पता है। तो ये चीज अगर आप प्रैक्टिकली जाके कभी ऑब्जर्व भी करना, कि जब आप कभी ऐसे सीजन में जहां पे गीलापन है घास में, या जहां बहुत तेज ठंड नहीं है या बहुत तेज गर्मी नहीं है, इन दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस को छोड़ के कभी भी आप ऐसी जगह पे जाओगे, आपको बहुत सारे कीड़े लाइट के आसपास दिखाई देंगे। और वो कीड़े क्योंकि लाइट के नीचे ही स्टॉल्स होंगे, सारे के सारे फूड स्टॉल्स होंगे, वो सारे कीड़े कब उनमें गिर जाएंगे, कब आपकी प्लेट्स में गिर जाएंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई। तो ये सारी चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। रात्रि भोजन के दोष, पहला तो हो गया था द्रव्य हिंसा। द्रव्य हिंसा मतलब जीव सच में मर रहे हैं, फिजिकली यू आर हर्टिंग देम। सेकंड, भाव हिंसा का दोष। भाव हिंसा का कैसे, आसक्ति ज्यादा होने से राग की अत्यधिक तीव्रता है। जीव मरे या नहीं मरे वो दूसरा, हम जब हिंसा चैप्टर पढ़ रहे थे, हिंसा पाप के बारे में पढ़ा था, तो द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, सारे पापों को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। भाव हिंसा मतलब क्या, हमारे अंदर, हमारी मान्यता में राग का उत्पन्न होना, वो भाव हिंसा है। अब क्योंकि हम रात को खाना खा रहे हैं, हमारी आसक्ति कितनी तीव्र है। आसक्ति मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता जीव मरे नहीं मरे, टेस्ट तो रात को ही आता है। ये क्या सोच है, ये बता रहा है कि हमारे अंदर राग बहुत तीव्र है, इतना तीव्र है कि जीवों के मरने नहीं मरने का हमें फर्क भी नहीं पड़ता। इतनी तीव्र राग की अवस्था है। राग अगर जितना तीव्र हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये चीज कि हमारे भाव हिंसा का पाप लगातार लगातार चल रहा है। क्योंकि भाव हिंसा और राग का डायरेक्ट कनेक्शन है, राग ही भाव हिंसा है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर राग बहुत ज्यादा है, रात को खाना मतलब बहुत तेज राग हो रहा है, बहुत तेज कषाय है आपकी, और कषाय है मतलब बहुत तेज पाप है। अभी हमने डिस्कस किया था कि कषाय बढ़ी पाप बढ़ा, कषाय कम हुई पाप कम हुआ। तो भाव हिंसा का दोष है, आसक्ति ज्यादा होने से तीव्रता है, और तीव्र राग के कारण भाव हिंसा का दोष लगता है। भोजन दिन में ही क्यों, रात में क्यों नहीं। दिन का भोजन स्वाभाविक होता है, जैसे अन्न का भोजन स्वाभाविक और मांस भक्षण अस्वाभाविक, एक इनहेरेंट नेचर होता है। जैसे हम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, और ये साइंस में दिया जाता है कि मैन इज एन ओमनिवोरस बीइंग। तो इसको टोटली ओमनिवोरस मतलब हम मांस और अन्न दोनों खा सकते हैं। लेकिन जैन धर्म और जो शाकाहारी लोग हैं और कई सारे साइंटिस्ट भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि जो हमारी इंटेस्टाइन है, वो जो इंटेस्टाइन है वो बहुत बिल्कुल वेजिटेरियन फूड के लिए बनी हुई है, इट इज नॉट देयर फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड्स। ठीक है ना। तो इस इन सब जो मतलब इसका मतलब ये है कि वेजिटेरियन फूड इज अ नॉर्मल फूड फॉर ह्यूमंस। इसी तरीके से दिन का खाना भी नॉर्मल फूड तो है, वो दिन का खाना ही है इंसानों के लिए। जो रात का खाना है वो एबनॉर्मल है। जैसे नॉन वेज फूड एबनॉर्मल है, वैसे ही रात का खाना भी एबनॉर्मल है। उसी प्रकार दिन और रात्रि में भोजन में अंतर होता है। रात्रि भोजन में क्या त्याग है, तो अब त्याग, भोजन की बात करी, अब भोजन क्या होता है पहले वो समझना पड़ेगा। भोजन को जैन धर्म में चार भागों में बांटा गया: खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय। मतलब हम केवल जो चीज मुंह में अंदर रख रहे हैं उसको खाना नहीं कहते हैं, या उसको भोजन नहीं कहते हैं। भोजन चार प्रकार से लिया जा सकता है। पहला खाद्य, खाद्य मतलब अन्नादि खाने योग्य पदार्थ, जो भी आप अन्न वगैरह खा रहे हो, ग्रेन एंड फूड आइटम्स जो खा रहे हो मुंह से, वो खाद्य पदार्थ। दूसरा स्वाद्य, सुपाड़ी आदि पदार्थ, जैसे सौंफ हो गई, सुपाड़ी हो गई, या इस तरीके की खाने के बाद में आपने हाजमोला वगैरह कुछ खा ली, अनारदाना खा लिया, इस तरीके की जो चीजें जो मुंह के टेस्ट को एनहेंस करती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें स्वाद्य हो गई। लेय, लेय मतलब चटनी आदि पदार्थ, जो कि थोड़ा सा जो लिक्विड फॉर्म में होता है, चटनी आदि जो बिल्कुल सॉलिड नहीं होते, जिनको आप साथ में टेस्ट के लिए खाते हो, जैसे चटनी हो गई, जैसे सॉस हो गया, है ना। इस तरीके के आइटम्स को लेय पदार्थ में कहा। और पेय पदार्थ मतलब जल आदि गीले पदार्थ, पानी पीना या जूस, शरबत, दूध,
जो भी लिक्विड आइटम्स हो गए वो सारे के सारे पेय पदार्थ में हो गए। अब जब रात्रि भोजन के त्याग की बात आई तो ये चारों प्रकार के आहार, हम बोलते हैं ना 4 प्रकार के आहार का त्याग करता हूं, नियम लिया जाता है जब। 4 प्रकार के आहार मतलब खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय, चारों प्रकार के आहार हम नहीं खाएंगे। रात्रि भोजन त्याग से संबंधित विशेष बात क्या है? दिन में भी जहां प्रकाश ना हो वहां भोजन नहीं करना चाहिए। प्रकाश की बात बताई कि दिन का प्रकाश क्यों जरूरी है। अगर हम रूम में बैठे हुए हैं और रूम में बिल्कुल सनलाइट नहीं आती, आर्टिफिशियल लाइट में बैठे हुए हैं दिन के टाइम पे, तो भी वो रात्रि भोजन का पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि जहां सनलाइट नहीं आई वहां पे डिसइंफेक्शन नहीं होगा, अल्ट्रावायलेट रेज ही नहीं है, तो वहां पे रात्रि भोजन का पाप लगता है, क्योंकि वहां जीवों की उत्पत्ति होती है। रात्रि का बना हुआ दिन में नहीं खाना खाना चाहिए, और दिन में बना हुआ रात्रि में नहीं खाना खाना चाहिए। अब देखिए, ये बहुत ज्यादा होता है, और ये चीज क्या, हमारे यहाँ तो, मतलब एमपी साइड को, बुंदेलखंड में तो इस चीज का बहुत ख्याल रखा जाता है कि हमारा रात्रि भोजन का त्याग है। फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग रात्रि भोजन, अगर हम रात को खाना नहीं खाते तो रात में बनाते भी नहीं है। ऐसा नहीं करेंगे कि कल दिन में खाना है, बना आज रात को लेते क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, नहीं। हमारे यहाँ शाम को, जो पहले जो हमारी परंपरा रही है, आजकल चेंज होने लगी, धीरे धीरे सब भ्रष्ट हो रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल परंपरा रही है वो ये है कि 6 साढ़े 6 बजे शाम को अंत हुई, मतलब शाम का खाना खाया, और उसके बाद हमारे यहाँ किचन बंद हो जाती है, ताला लग जाता है किचन पे। किचन में कोई अंदर एंटर नहीं करेगा। सुबह 6 बजे किचन खुलेगी, तो शाम को किचन का कोई काम नहीं होगा। अब आजकल क्या हो गया, कल के दिन, कल हमें कुछ खाना है, मान लो हमें कल पराठे खाना है और हमें कल सुबह जल्दी जाना है, कहीं जाना है, हम क्या करेंगे, रात को बना के रख लेंगे। या कोई भी और भी फूड आइटम्स हैं, जो भी आपको नमकीन बनाना है, हमने रात को बना लिया, लड्डू बनाना है रात को बना लिया। रात को बनाने में क्या दोष आया? क्योंकि रात में वही बात है, आप जब कोई आइटम बना रहे हो, आपने तेल की कढ़ाई चढ़ाई, और तेल की कढ़ाई में आप कोई चीज तल रहे हो, रात का टाइम है, रात का टाइम है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पैदा भी होंगे और वहां पे उस कढ़ाई में मरेंगे भी, हिंसा का पूरा पूरा पाप लगेगा। तो जो आइटम आपने बनाया, भले ही आप खाओगे दिन में, लेकिन आपको बनाने का रात का पाप लग गया। इसी तरीके से आपने बनाया दिन में है, पर आप रात को खा रहे हो, तो फिर भी उतना ही पाप लग गया। तो ये चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि खाना जो खाना है वो दिन का ही बना हुआ और दिन में ही खाना है। और दूसरी बात, दिन में भी वहां खाना है जहां पे सफिशियंट नेचुरल लाइट हो, आर्टिफिशियल लाइट या ट्यूबलाइट्स और इन लाइट की बात नहीं कर रहा हूं, तो वहां पे खाना खाना चाहिए। रात्रि भोजन के नुकसान क्या है? दिन रात आरंभ करने पर परिवार में दुख बना रहता है। धर्म, सेवन, शास्त्र, अभ्यास, जाप, सामायिक आदि का समय नहीं मिलता। क्या नुकसान है? पहला नुकसान तो यह है, दिन रात आरंभ करने पर, आरंभ का मतलब होता है, सिंपल भाषा में कहें, किच 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 किच, जो गृहस्थी का जो एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम, कुछ ना कुछ काम लगा रहता है, वो उन कामों को कहा आरंभ। तो दिन रात, चाहे सुबह से लेके शाम तक, जब तक हम जागते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, कुछ खाना, कुछ ये करना, कुछ पीना, ये जो चलता रहता है, ये जिस भी घर में अगर आपको टाइम नहीं है इन सब चीजों को छोड़ के कुछ करने के लिए, वहां पे हमेशा दुख बना ही रहेगा। तो अगर आपको सुखी होना है, अपने परिवार को सुखी करना है, तो आरंभ के कार्यों से थोड़ी देर के लिए अपने परिवार को समय दो। आरंभ के कार्य मतलब खाना पीना, इन सब चीजों को छोड़ के कुछ टाइम के लिए अपन शांति से बैठना चाहिए, आपस में बात करना चाहिए। किचन बंद कर दी, अब शांति से बैठो, कुछ काम करो। ठीक है? तो उस दूसरा पॉइंट, आप जब रात को खाना बनाना है, अब जैसे हम, मैं हूं फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ पे 6 बजे, 6:30 पे खाना खा लिया, और रात को किसी को कुछ खाना नहीं, अब हम फ्री हैं। तो अब हम शाम के 7 बजे से लेके जब तक हम सोए नहीं, 10:30 11 बजे तक, उतना टाइम हमारा टाइम है ना, हमें खाना बनाने का, खाना खाने का, किसी चीज का टेंशन नहीं। उस टाइम में हम स्वाध्याय करना चाहें स्वाध्याय कर सकते हैं, हमें शास्त्र अभ्यास, जब तब जो भी कुछ करना है वो कर सकते हैं, और भी अगर दूसरे काम भी करने हैं, सांसारिक काम करने हैं, उनके लिए भी अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम दिन में खाएंगे तो हमें धर्म के लिए और समय निकल के मिल पाएगा। रात्रि भोजी के कोई व्रत तप नहीं होता। अगर कोई रात्रि भोजन करता है तो उसके बाकी के कोई व्रत या तप जो है वो नहीं माने जाते, क्योंकि रात्रि भोजन इतना बड़ा पाप है। तो जब आप बड़ा पाप ही कर रहे हो तो छोटे पाप छोड़ भी दोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोल दिया कि मैं रात्रि भोजन तो करता हूं पर मैं दही नहीं खाऊंगा या मैं दूध नहीं लूंगा, तो एक चीज का, या मैं चीनी का त्याग करता हूं, तो एक चीज छोड़ने से तो वो तो बहुत छोटा पाप था।
और आप इतना बड़ा पाप कंटिन्यूअसली कर रहे हो रात्रि को भोजन करके, तो जब तक आपने रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया और ये छोटे पापों का त्याग करोगे तो कोई वो सच्चा तप या सच्चा व्रत नहीं माना जाएगा। पहले जैन धर्म की आमना ये है कि पहले बड़ा पाप छुड़वाया जाता है, फिर छोटा पाप छुड़वाया जाता है। आप पहले छोटा पाप छोड़ना चाहते हो, फिर बड़ा पाप छोड़ोगे बाद में कभी, ऐसा नहीं है। प्रोसेस है, एक प्रोसेस ये है कि पहले आप बड़ा पाप छोड़िए। पहले आप 3 चीजें करिए, रोज मंदिर जाइए, पानी छान के पीजिए, रात्रि भोजन का त्याग कीजिए, फिर आगे धर्म की बात करना। ठीक है? मतलब आप ये बोलो कि हम व्रत कर रहे हैं, हम एकासन कर रहे हैं। हमारे यहाँ एकासन का मतलब ये नहीं है कि रात को एक बार, मैं पूरे दिन में तो नहीं खाया, मैं एक ही बार खाऊंगा तो रात को खाना खा लूं, वो एकासन कहलाएगा कि नहीं? नहीं, वो एकासन नहीं है। एकासन का अर्थ, आप अगर आपको देखना है, रत्नगण शावकाचार में दिया हुआ है। वो एकासन ये है कि आप सुबह सुबह जल्दी खाना खा लिया आपने, 10 बजे 11 बजे, और बाकी का आपको पूरी आकुलता पूरे दिन की खत्म हो गई, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपके पास पूरा टाइम अपने लिए है। तो उसको एकासन कहा गया कि आपका खाने की टेंशन, खाने का आरंभ छोड़ के अपने आत्मा का ध्यान आप कर सकते हो, इसलिए उस समय का यूज है, ये पुण्य का काम है ना? तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि पहले कौन सी चीज छोड़नी है, फिर बाद में कौन सी चीज छूटेगी। और क्या है चौथा वाला, मांसाहार का दोष लगने से परभव में नरक निगोद की प्राप्ति होती है। रात्रि भोजन त्याग मतलब मांसाहार का भक्षण का पाप लगता है। अगर हम रात्रि में भोजन करते हैं, मांसाहार के और मांसाहार करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, दोनों का बराबर पाप है, गृद्धता बहुत ज्यादा है। तो अगर रात्रि भोजन हम करते रहते हैं तो इसका जो पाप कहा गया वो नरक वगैरह में हमें लेके चला जाएगा, नरक में, निगोद में लेके चला जाएगा आगे। तो इतना बड़ा पाप है, ऐसा सोच के हमें अपने रात्रि के भोजन को कम करना चाहिए। रात्रि भोजन त्याग का फल आधे माह दिन के उपवास का फल लगता है। अब आप 24 घंटे में से 12 घंटे नहीं खा रहे हो, तो आपने 15 दिन, महीने में 15 दिन नहीं खाया, तो 15 दिन के उपवास का फल मिल गया आपको, इतना पुण्य बन गया, अलग से उपवास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? आपको अगर केवल आप रात्रि भोजन का ही त्याग कर देते हो तो आपको 15 दिन के, महीने में 15 दिन का मतलब हाफ ऑफ द मंथ उपवास का आपको फल मिल रहा है। एक चीज फिर से मैं बोलूंगा ये वाली स्लाइड में, ये सारी बातें आइडियल बातें हैं, आप हो सकता है पूरी अभी नहीं कर पाओ। खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय 4 प्रकार के पदार्थ हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अभी रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, मैं रात्रि में भोजन नहीं करता हूं, अन्न का त्याग है। तो मैं किसी भी प्रकार का अन्न की चीज नहीं लेता हूं, लेकिन मेरा दूध का या दूध के बने आइटम्स का, फल और या फल के बने आइटम्स का त्याग नहीं है, वो चीजें मैं खाता हूँ, ड्राई फ्रूट्स में खाता हूँ। तो मैंने अपना पाप कम किया है, पूरा एलिमिनेट नहीं किया, मुझे धीरे धीरे इसको कम करना है और कम करूंगा। इसी तरीके से आप अपने लिए कंफर्टेबल एक पोजीशन बनाइए, आप कितना छोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप नहीं छोड़ सकते, आप लेट आते हो, आप दुकान पे जाते हो, आप दुकान से लेट आते हो, आपको 9 बज जाता है, आप 9 बजे के पहले खाना नहीं खा पाते हो। आप नियम ले लीजिए कि मैं 10 के पहले खाना खाऊंगा, मैं 10 के बाद कुछ नहीं खाऊंगा। आप जितना लिमिट कर सकते हो। आप हो सकता है कि ये बोलो कि नहीं मेरे को खाने से तो नहीं, लेकिन मैं रात को दूध पीता हूं, तो इतना नियम ले लीजिए कि मैं रात के शाम के 7 बजे के बाद या दिन ढलने के बाद सिर्फ दूध लूंगा और दूध के अलावा कोई आइटम नहीं लूंगा, तो मैं दूध पी लूंगा। जितना इससे हिंसा आपकी कम होती चली जाएगी। जरूरी नहीं पूरी एलिमिनेट आप कर पाओ एक बार में, पर धीरे धीरे उस तरफ बढ़ना है, धीरे धीरे अपने अपने जीवन में, खाने में, पीने में जो हिंसा चल रही है उसको कम करने की कोशिश करना है। ठीक है? यहीं पे हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, इसके बाद आप लोग जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप पूछ सकते हैं।